नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। आग की लपटों में धू धू कर जली किसानों की मेहनत, 40 एकड़ फसल में लगी आग। चौगान की मड़िया गौंड समाज की प्रदेश की सबसे बड़ी पीठ लोहे की सीढ़ी में शक्तिवास की आस्था। और सट्टा किंग हुए शातिर, अब ऐसे चमका रहे हैं सट्टा बाजार। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बिछा दिया नया जाल। चुनाव आते ही नेताओं का किसान प्रेम उमड़ पड़ता है और सभी राजनीतिक दल अपने आप को किसान हितैषी बताने से नहीं चूकते, लेकिन समय निकलने के पश्चात ये नेता फिर किसानों की समस्या को पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और लाचार किसान मजदूर अपनी समस्या से जूझते रहते हैं। कभी नेताओं के दरवाजे में फरियाद लेकर जाते हैं तो कभी प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के दफ्तरों में दस्तक देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो नेताओं से आश्वासन और अफसरों से तारीख। नेताओं की जुमलेबाजी से परेशान ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है, जिसमें नेताओं के वर्षों से चली आ रही वादा फरामोशी की पोल खुलती है। वैसे केवलारी विधानसभा में लगभग 25 वर्ष तक कांग्रेस ने एक छात्र राज किया है, जिसमें केवलारी विधायक रहे स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह मंत्री पदों से विराजमान रहे तो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उपलब्धियां शून्य ही रही। तो उसके बाद उनके पुत्र ठाकुर रजनीश सिंह रहे, लेकिन वो भी क्षेत्र के चमचों से घिरे रहे और केवलारी विधानसभा विकास से पिछड़ती चली गई। नतीजा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भाजपा पर विश्वास जताया है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार के रहते कांग्रेसी विधायक ने क्षेत्र के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा, तो विधायक बदले पर के साथ ही सत्ता परिवर्तन हुआ और विपक्ष में बैठी भाजपा के विधायक द्वारा राजनीति की पुरानी संस्कृति को निभाते हुए जनता की समस्याओं पर मौन व्रत जारी है। चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? मैं सुजान सिंह बघेल ग्राम खरसारू का किसान हूं। चुनाव बहिष्कार करने का हमारा एक मुख्य कारण है कि विगत 10 वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत खरसारू में सोसाइटी की केंद्र था यहाँ पे। चूँकि हमको तो अज्ञात कारण मालूम नहीं है कि किस वजह से यहाँ से सोसाइटी चली गई, परंतु हमारी सोसाइटी ग्राम खरसारू से यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास केवलारी वेयर हाउस ठल्लू का है, वहाँ पे खरीदी केंद्र ले जाया गया। इसलिए हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। आपकी मांगे नहीं मान जाती तो और क्या करेंगे आप? अभी तो हम फिलहाल अपने खरसारू ग्राम पे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांग नहीं पूरी हुई तो हम इसका किसान संगठन अध्यक्ष महोदय से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि हम सिवनी में भी आंदोलन करने की तैयारी में हैं। आरपीएफ जबलपुर ने आज मुख्य रेलवे स्टेशन से 2,82,000 नगद बरामद किए रुपए आधार ताल निवासी के बताए जा रहे हैं, जो कि जबलपुर से कटनी जा रहा था। व्यापारी का नाम प्रमोद शेजवार है। आरपीएफ ने रुपए के बारे में जब व्यापारी से पूछताछ की तो वो रुपए का विवरण नहीं दे पाया। आरपीएफ ने रुपयों की जानकारी एसएसटी टीम को दे दी है, जिसके बाद टीम ने रुपयों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आरपीएफ के मुताबिक आज शाम स्टाफ जब ट्रेनों की चेकिंग कर रहा था, उसी समय जबलपुर आधारताल निवासी प्रमोद कुमार गोंडवाना ट्रेन से कटनी जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 में खड़ी ट्रेन के जनरल कोच में बैठ गया। प्रमोद कुमार के हाव भाव आरपीएफ को संदिग्ध लगे, जिसके बाद जब व्यापारी की चेकिंग की गई तो उसके बैग में 2,82,000 नगद मिले। रुपए संबंधित जानकारी लेने पर व्यापारी प्रमोद कुमार आरपीएफ को जानकारी नहीं दे पाया, लिहाजा रुपयों को कब्जे में लेकर आरपीएफ पुलिस ने प्रमोद कुमार को हिरासत में लेकर थाने ले आई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमोद कुमार एक व्यापारी है जो रुपए लेकर कटनी जा रहा था। हालांकि रुपयों को लेकर कोई भी दस्तावेज प्रमोद कुमार आरपीएफ के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। रुपयों को मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस ने जिला निर्वाचन को सूचना दी, जिसके बाद एसएसटी की टीम मौके पर पहुंची और व्यापारी प्रमोद कुमार से मिले 2,82,000 जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि व्यापारी प्रमोद कुमार गल्ला का काम करता है और आधार ताल में रहता है। आरपीएफ पुलिस और एसएसटी की टीम ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। संबंधित एजेंसी को दिखाएगा। किस ट्रेन से आ रहा था ये? ट्रेन से जा रहा था जबलपुर से कटनी गोंडवाना एक्सप्रेस। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के पास स्थित लोकुतरिया में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रेलवे कैंटीन चलाने वाले की मोटरसाइकिल जला दी।
मोटरसाइकिल चलाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि रेलवे में कैंटीन चलाने वाला शुभम साहू शनिवार की रात लोको तलैया से होकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाश आपस में विवाद कर रहे थे। बदमाशों के बीच होता विवाद देखकर शुभम अपना वाहन छोड़कर वहां से भाग गया। बदमाशों ने मौका देखकर शुभम की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। शुभम ने थाने पहुंचकर पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने शुभम की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। भैया एक लोको तलैया में गाड़ी जला दी गई थी, क्या मामला था पूरा? ये शुभम साहू रेलवे में कैंटीन चलाता है। ये रात में वहाँ से अपने एक साथी के साथ गुजर रहा था। कुछ लोग वहाँ बैठ करके आपस में विवाद कर रहे थे तो उनको देख के ये भागा। इसके बाद अज्ञात लोगों ने इसकी गाड़ी जला दी। रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को पता लगाकर गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को हेलीकॉप्टर से जबलपुर के पाटन पहुंचे। उन्होंने पाटन और बरगी में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के बड़े लोगों की चौकीदारी तो की, लेकिन महिलाओं, युवाओं, किसानों के बारे में तो सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश से मामा को रवाना किया है, अब देश से चौकीदार को रवाना करना बाकी है। कमलनाथ ने कहा कि वो यहाँ चुनावी भाषण देने नहीं बल्कि बरगी से रिश्ता जोड़ने आए हैं। जबलपुर महाकौशल की राजधानी है। छिंदवाड़ा जिला भी जबलपुर में शामिल है। छिंदवाड़ा की संस्कृति भी जबलपुर से मेल खाती है, इसलिए हम यहाँ से रिश्ता जोड़ने आए हैं। बरगी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर से विवेक तनखा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो तो राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन हम जबलपुर का इतिहास बदलना चाहते हैं, इसलिए उनसे आग्रह किया है, जिसे स्वीकार कर वो चुनाव मैदान में खड़ा होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबसे गरीब तबके को ठगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। आज सरकार को 100 दिन हुए हैं, आगे अभी काम करने के लिए बहुत समय बाकी है। इस दौरान जबलपुर के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। सबको मिलेगी, एक भी ऐसा वादा कांग्रेस ने नहीं किया जो पूरा नहीं होगा। और एक तरफ ऐसी सरकार है जिसने कहा था लगाई है राफेल का जो फ्रांस से आने वाला जो इनका प्लेन है, जिसके बारे में हम सब क्या कहते हैं, चौकीदार। ट्रेन कहां से ला रहे हैं? बुलेट ट्रेन आ रही जापान से और कहते हैं मेक इन इंडिया बनाएंगे। एक ऐसा आदमी जो दिन में किसानों के हमदर्द किसी को 5 बार कपड़े बदलते देखा? अरे किसान तो सुबह निकलता और शाम को लौटता है। तो दर्द है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं, पूरे महीने तो तुम रैली आयोजित करते हो, 5 घंटे आने जाने कि आप सोते कब और आराम कब करते हो, देश का काम कब करते हो, ये नहीं पूछते। जो व्यक्ति सुबह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने सोचती है, तो ये सब बातें आपके सामने हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे ही महाकौशल से हैं। और विवेक तनखा जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मैंने कम से कम 10 दफे इनसे बात करी। मैंने कहा आप नहीं लड़ते, अपनी पत्नी को लड़वा दीजिए। मैं इनके पीछे पड़ा, तब मैंने कहा कि आपका कर्तव्य बनता है, आपको तो जबलपुर का उधार चुकाना है, आप उधार चुकाएंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे। बहुत सालों बाद जबलपुर को एक सही नेतृत्व मिलने जा रहा है और विवेक तनखा जी आपका प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में। वो तो करेंगे ही करेंगे। अभी आपने देख लिया कैसे अमेरिका से वो अभी कारखाने आगे का सोच रहे हैं, पर साथ में ये भी सोचिएगा कि विवेक तनखा जी को आप जब जिताएंगे, भोपाल में कांग्रेस की सरकार तो है, बट ये साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जबलपुर जिले की भी सरकार भोपाल में है। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत दिनों बाद अगर आप सब अपनी कमर ठान लेंगे, बहुत दिनों बाद हमारे जबलपुर में का कांग्रेस का झंडा हमारे देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय विवेक कृष्ण तनखा जी, सम्मानीय लखन घनघोरिया जी, सम्मानीय तरुण भानोट जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम चौबे जी, भाई विनय सक्सेना जी,
हमारे कटंगी, मझौली और पाटन से दूर दूर से आए हमारे कांग्रेस के जूनियरों का आप सभी ने हमारे इस आयोजन में अपना योगदान दिया। आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और 29 अप्रैल को विवेक कृष्ण तनखा जी के पंजे की बटन पर मोहर लगाकर माननीय तनखा जी को जिताएं और माननीय कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह मंडला विधानसभा आपने अपने क्षेत्र से कांग्रेस को अत्यधिक मतों से विजय बनाया है, इसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड मतों से भाई कमल मरावी को विजय बनाए। सीएम ने कहा कि 15 वर्षों से मंडला जिला उपेक्षित रहा है, अब हमें विकास का नया इतिहास बनाना है। पानी की समस्या, विस्थापन की समस्या, विभिन्न समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं जानता हूं ये मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे नौजवानों की है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जैसे तैसे काट लिया, बिना पानी के, बिना बिजली के, लेकिन अब नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज के नौजवान में एक तरफ है रोजगार चाहता है। पूरे प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में जितना उद्योग धंधे नहीं लगे उससे अधिक बंद हो गए। कैसा प्रदेश भाजपा ने हमें 100 दिनों पहले सौंपा, जहां सबसे अधिक किसान आत्महत्या करते हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया है, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि पूरे प्रदेश के विकास के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता मंडला और डिंडोरी जिले को मिलेगी। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संशोधन हुए हैं। इन 100 दिनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। हमने अपने वचन का पालन किया। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होना है, इसमें से 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है। लोकसभा चुनाव आ जाने के कारण आचार संहिता लगने से इसमें रोक लग गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है कि हम किसानों के 2 लाख तक की कर्ज माफी करेंगे। हमने बिजली बिल अदा करने का वचन दिया, 100 रुपए हमने ये करके दिया कि पेंशन बढ़ाई। ये सब आपके सामने है, ये सब हमने 100 दिनों में कर दिखाया है। अभी हमें 200 दिन और पूरे करने दीजिए, हम भाजपा का मुंह बंद कर देंगे। चुनाव का भाषण देने नहीं आया, चुनावी सभा में नहीं आया, मैं तो आपसे हमेशा के लिए एक संबंध जोड़ने आया हूं। और मेरी जिम्मेदारी होगी कि मंडला जिले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता पूरे मध्य प्रदेश में मैं दूंगा। मंडला जिले को और डिंडोरी जिले को मंडला लोकसभा के डिंडोरी और मंडला जिले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। कि मंडला और शेखपुरा के साथ अन्याय हुआ है, मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है। ये अन्याय हमें ठीक करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मिलकर एक नए उपाय बनाएंगे, विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। हमारे कृषि क्षेत्र में हम विकास का नया नक्शा बनाएंगे। आज आपका बढ़ता हुआ उत्पादन है, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को सही मूल्य मिले। हमने तो कर्जा माफ कर दिया, पर 3 साल बाद किसान फिर से कर्जे में डूबेगा तो क्या होगा? तो एक नई हमें क्रांति लानी है, नई क्रांति अपने कृषि क्षेत्र में लानी है। हमें अपने नौजवानों को जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, जो मंडला का निर्माण करेंगे भविष्य में, इन नौजवानों का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है, राहुल गांधी जी ने वचन दिया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो हर साल गरीबों को 72,000 रुपए दिया जाएगा, 600 रुपए महीने दिए जाएंगे। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, हम कर्जा माफ करके रहेंगे। किसान हमारे कृषि प्रधान देश का नायक है। आज उसी किसान की पीड़ा चरम पर है। ऐसा ही एक मामला मैहर के सोनवारी का है, जहां 40 एकड़ में लगी फसल की ओर आग तेजी से बढ़ रही थी और पास के कुछ खेतों में आग फैल चुकी थी। कुछ फसल धू कर जल कुछ मिनटों में खाक हो गई। मौके पर सूचना मिलने पर मैहर थाना प्रभारी डीपी सिंह अपने दलबल और मैहर सीमेंट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को साथ लेकर पहुंचे और किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जल्दी स्टार्ट करके भागे।
प्रदेश के मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गौंड वंशकालीन गौड़ राजाओं की राजधानी आज की ग्राम पंचायत रामनगर के समीर चौगान ग्राम में चैत्र नवरात्र में शक्ति उपासना स्थली चौगान की मड़िया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्तिपीठ मानी जाती है। शक्ति स्थल में आने वाले पुरुष और महिलाएं बच्चे सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, इसी कारण इसे सफ़ेद लोग भी कहा जाता है। चौहान की मरिया में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ लोहे की काफ़ी ऊंची सीढ़ी और अति प्राचीन कुटिया में त्रिशूल में शक्ति का वास श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। चौगान की मरिया के पंडा परिवार में रमेश परते, श्रवण करते, सुदर्शन परते और सुदेश परते की जानकारी देते हुए बताया कि बीती लगभग 2 शताब्दी से परते परिवार की इस शक्तिपीठ की पूजा गौंड जनजाति और अन्य जनजाति पीठ के गुरु माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा यहाँ पूजन अर्चना की जाती है। उल्लेखनीय है कि इस शक्तिपीठ में बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि यहाँ किस देवी की पूजा होती है। यहाँ रहन बेदनी माता की पूजा की जाती है। पूजा पद्धति में यहाँ पर लोहे की ऊंची सीढ़ी के ऊपर सिरे में रखे 2 दीपों को पंडा संकारी संताली से प्रचारित करता है। तीन सौ भी धर रही है तो भी चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर अपने मन को शांति के लिए उनको सफलता भी प्राप्त होती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग दोस्तों जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आदिवासियों का महाकुंभ है। इसके बावजूद भी यहाँ रुकने और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर पिछले समय हमने एक बड़ा भवन यहाँ पर स्वीकृत हमने किया है। चुनाव के कारण वो मामला रुका है, परंतु जैसे चुनाव संपन्न हो जाएंगे यहाँ पर एक विशाल भवन लोगों के लिए, खासतौर से इस महाकुंभ में जो लोग आने जाने वाले हैं यहाँ पर रुकने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये सारे विषयों पे कभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, परंतु जैसे हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पर यात्री बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा सामुदायिक भवन, यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से परिक्रमावासी आते हैं, लेकिन रामनगर में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सोच रहा हूँ उसके लिए, और मुझे नैनपुर, पिंडरी, जामगांव सहित जनपद पंचायत नैनपुर क्षेत्र की 74 ग्राम पंचायतों में सटोरियों का बोलबाला है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जाल बिछा दिया। सटोरियों का कहना है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, चौकी थाने से ही मिल जाएगी जमानत। आप क्षेत्र में हाईटेक तरीके से सट्टे का कारोबार हो रहा है, हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। अचल में अनेक जगहों पर लोगों को कोर्ट में बात करते हुए सुना तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नैनपुर क्षेत्र में सट्टे का कारोबार हाईटेक हो चुका है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ओपन क्लोज का खेल बंद है, पर यही काम अब हाईटेक तरीके से मोबाइल फ़ोन से हो रहा है। इसे संचालित करने बाकायदा नियत स्थान पर खाईवाल के एजेंट गांव घूम रहे हैं, जो लिखा पढ़ी से नहीं फ़ोन से सारा काम कर रहे हैं। खाईवाल के चक्कर में हज़ारों घर बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी सट्टे की लत छोड़ नहीं पा रहे हैं। आमजन सट्टे का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से सट्टे का कारोबार पूरी तरह बंद है।
सूत्रों की माने तो पहले तो वो सट्टे का कारोबार पर्ची के माध्यम से किया करते थे, जिससे अगर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करती थी तो पर्ची पाए जाने पर जेल जाना तय हो जाता था। लेकिन अब सट्टा किंग पर्ची का माध्यम छोड़कर सोशल मीडिया के जरिए सट्टे के नंबर लिखने का काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक रिक्शा चालक से लेकर कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और सफेदपोश नेता भी सट्टे के सट्टा बाजार कारोबार में नंबर लिखवाकर अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साथ ही कई सफेदपोश नेता भी इस सट्टा बाजार को अपना संरक्षण दे रहे हैं। यहां तक कि पुलिस से भी साठगांठ करके इस कारोबार को बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। चुनावी समय में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा देश की सेना के नाम पर वोट बैंक की राजनीति न करने के चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है। लेकिन सतना में भाजपा पार्टी के प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सांसद गणेश सिंह अपनी चुनावी सभाओं में जनता के बीच जाकर बाकायदा पुलवामा हमले की चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए अभिनंदन द्वारा जवाबी कार्रवाई का भी नेताजी उल्लेख कर रहे हैं और इन सब के बीच इन सबको पाकिस्तान से रिहाई कराने का श्रेय भी वो मोदी जी को देने से नहीं चूक रहे। इतना ही नहीं, गणेश सिंह मुंबई में हुए 26/11 पूना सहित अन्य हमले का भी जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। गणेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। आज देश में पहला चुनाव, इसके एक दिन पहले एक सर्वे आया है कि जिसमें 80% लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 17% राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं 390 से ऊपर। इससे देश का मूड पता चल गया है। कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए वचन पत्र भी हमला बोला। ये बयान उस वक्त 2 अलग अलग सभाओं में सांसद गणेश सिंह ने जारी किया है जब देश में पहले चरण के 91 सीटों पर चुनाव हो रहा था, जिससे किसी आम जन ने रिकॉर्ड कर आज वायरल किया है। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी अब सांसद गणेश सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसकी शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी करेगी। बिल्कुल, यह आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोग लगातार जब से पुलवामा की घटना हुई है उसके बाद से लगातार भारत की सेना को अपमानित करते आ रहे हैं और वो पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री और अपनी सरकार को दे रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति भारतीय लोकतंत्र में कभी भी नहीं देखी गई। और अभी हाल ही में उसी की कड़ी में सतना के सांसद गणेश सिंह जी ने खरमसेड़ा और किरहाई की सभा में जिस प्रकार से उन्होंने पुलवामा की घटना के बाद से और अभिनंदन के मामले को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने सेना का अपमान किया है और पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री और अपनी सरकार को दिया है, निश्चित रूप से ये सेना का अपमान है। और चुनाव के दौरान सेना का इस प्रकार से इस्तेमाल करना निश्चित रूप से चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करेगी। सुपर पावर बनाने का काम अटल जी ने शुरू किया और उस काम को मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। आज मोदी जी ने भारत माता की सेवा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सेना का मनोबल पहली बार इतना बढ़ते हुए देश में देखा। आज हमारी सेना का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जीता जागता उदाहरण पुलवामा की घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, अभिनंदन हमारा एक पायलट था, पाकिस्तान की एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, हमारा भी जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षित पायलट नीचे उतरे, वो पाकिस्तान की धरती थी और वहां की सरकार ने उनको पकड़ लिया। लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान की सरकार से साफ साफ कहा, 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारा पायलट सुरक्षित भारत नहीं लौटा तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान की सरकार डर गई। चलती हुई संसद में वहां के प्रधानमंत्री ने कहा, इमरान खान ने, हम बिना शर्त भारत के पायलट को भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये बहादुरी का काम पहली बार देखने को मिला और ये मोदी जी के कारण हुआ। देश का नेतृत्व अगर मजबूत है, सेनापति अगर मजबूत है,
तो सेना तो कुछ भी कर सकती है। आज भारत का सेना बल मजबूत है। आज भारत के 130 करोड़ लोगों का मनोबल ऊंचा है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना का मनोबल तोड़ रहे, कमजोर कर रहे और देश के नागरिकों को भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पहली बार आजाद भारत में 70 वर्ष के अंदर मोदी जी ने वो सरकार दिया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज यहाँ पर मैं आया तो बोले कि 221 प्रधानमंत्री जी के आवास बन गए। कौन ने सोचा तो बताओ मुझे आप। 6.5 लाख गांव का देश है। गांव में गरीब बसा है, पीढ़ियां इंतजार करते करते मर गई। उस गरीब का पक्का ग्राम टिकुला के सामने आदिवासीपुरा में राम बाबू आदिवासी पुत्र गहलू आदिवासी की झोपड़ी में सोमवार की शाम आग लग गई। जब पूरा परिवार मोहना का मेला देखने गया था, राम बाबू के द्वारा बताया गया कि मेरी घास फूस की झोपड़ी में रखा सारा सामान, एक टीवी, साइकिल, बक्सा, गेहूं, कपड़े, बर्तन, चांदी का जेवर, पंखा, राशन कार्ड, बैंक की किताब और सारा सामान ही जल गया है। आसपास के लोगों ने 1 किलोमीटर दूर से पानी लाकर आग बुझाई। अगर यहाँ पर नलकूप या बोर होती तो जल्द आग पर काबू पाया जा सकता था। अब गरीब राम बाबू आदिवासी ने सरकार से मांग की है कि उसके लिए कुछ सहायता राशि और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। यहाँ के नेता और प्रतिनिधि वोट मांगने और जन्मदिन मनाते तो आ जाते हैं, लेकिन बोरिंग किसी ने नहीं करवाई, प्रधानमंत्री आवास किसी ने नहीं दिलवाए। अब हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू। क्या हुआ है? आग लगी। कब? कल 5 बजे के बाद में 6 बजे। तुम कहाँ गए थे जब तक? मोना मेला देखने चले गए। घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। कैसे पता चला तुम्हें? आस पड़ोस ने फोन लगाया कि आग लगी तुम्हारे। अच्छा, फिर आके देखा तुमने? आके देखा तो लोग बुझा रहे थे, लोग कट्टी हुए थे। कितना सामान जल गया? सामान जल गया 1.5 लाख, 2 लाख। तो पूरा ही घर जल गया? पूरा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, राशन पानी सब जल गया। अभी कोई आया था पटवारी साहब वगैरह? हाँ, पटवारी साहब आए थे, लिख के ले गए वो। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम आगे? हमारे लिए कोई सहायता मिल जाए कट्टल द्वारा तो सब जल चुका है, कुछ नहीं बचा। अब क्या चाहते हो आप? अरे हमारा सब कुछ चल गया। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आवास प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, तो जिससे तुम्हारा घर बार चलता रहेगा। बच्चे छत हो जाए हमारे लिए, नहीं तो अभी बच्चे बिना छत के रहेंगे। यहाँ बच्चे हमारे बिना छत के रहेंगे, ऐसे चौरे में पड़े हैं सर। अपहरण के मामले में 1 साल से फरार चले 2 आरोपियों को बहादुरपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी मंगल पुत्र राम सिंह बंजारा ग्राम फतेहपुर और दिलीप पुत्र गब्बर सिंह बंजारा निवासी उटीला जिला ग्वालियर पर एक लड़की के अपहरण के मामले में 1 साल से फरार चल रहे थे, जिन पर कई धाराओं में मामले दर्ज थे। इन दोनों आरोपियों पर 3000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा हुआ था। अशोकनगर एसपी पंकज कुमावत, अति पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी मुंगावली के निर्देश में एक टीम गठित की गई थी, जहां बहादुरपुर टीआई संतोष सिंह सिसोदिया, एएसआई सुरेंद्र रघुवंशी और अंजलि गुप्ता, प्रधान आरक्षक विनोद तिवारी, आरक्षक चंद्रभान रघुवंशी शामिल थे। पुलिस को साइबर सेल की मदद और मुखबिर की सूचना पर राजस्थान, जयपुर और ग्वालियर दबिश देकर मुखबिर तैनात किए गए थे, जहां आज सुबह ग्राम फतेहपुर थाना नटेरन जिला विदिशा से पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। सत्ता में आयदन क्षेत्र में एटीएम बदलने और बैंक खातों से रकम आहरित कर धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक सतना रियाज इकबाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया कि लोगों की गाढ़ी कमाई से अर्जित रकम को धोखाधड़ी के माध्यम से हड़पने वाले गिरोह पर पैनी नजर रखें और बैंक एटीएम के आसपास सादे क्लॉथ में कर्मचारी लगाकर इन्हें पकड़ा जाए। निर्देश का पालन करते हुए थाना प्रभारी अमरपाटन राजेंद्र मिश्रा ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और 11 अप्रैल 2019 को मैहर रोड अमरपाटन में होंडा एजेंसी के पास स्थित एसबीआई एटीएम के पास संदिग्ध बाहरी तत्वों के देखे जाने की मुखबिर सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने टीवी वाहन में बैठे एक व्यक्ति जो खतरा भांप कर गाड़ी छोड़कर भाग लिया, जिसे काफी दूर तक दौड़ाकर पकड़ लिया।
और एक अन्य जो एटीएम के पास था भागने में सफल रहा। पूछताछ किए जाने पर पकड़ा गया जालसाज पंकज यादव पुत्र ननकू यादव उम्र 24 वर्ष निवासी हमजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया और अपने भागे हुए साथी राजेश कुमार उर्फ बुलेट पुत्र बसंत लाल गौतम निवासी शाहगंज थाना शाहगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का बताया। साथ ही ये भी स्वीकार किया कि ये दोनों व्यावसायिक रूप से जौनपुर से चलकर इलाहाबाद वाराणसी सोनभद्र सिंगरौली सीधी रीवा के रास्ते बेला अमरपाटन मैहर उचेहरा सतना चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद से जौनपुर जाते थे। अपने सफर के दौरान बीच बीच में भीड़भाड़ वाले एटीएम बूथों में ये घुसकर किसी को रकम निकालने में मदद करने के नाम पर या धक्का देकर एटीएम गिरा देने और सामने वाले का ध्यान विचलित कर एटीएम बदल लेते थे और दूसरी जगहों से नकदी रकम और स्वैप के माध्यम से रकम हड़प लेते थे। प्रत्येक चक्कर में 50,000 से ऊपर रकम ऐंठ लेने के बाद गांव जाकर ऐशो आराम करते थे ताकि पूरी तरह खर्च होने के पहले ही पुनः दोनों निकल पड़ते थे। आरोपी के कब्जे से जब्त मशरूका महिंद्रा TUV वाहन कीमती करीबन रुपए 9 लाख और मोबाइल फ़ोन 3 नग कीमती 30,000 कुल 9,30,000 का जब्त किया गया है। सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी थाना अमरपाटन राजेंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक अजीत सिंह, उप निरीक्षक RB द्विवेदी, प्रधान आरक्षक दीपेश कुमार, आरक्षक अखंड प्रताप, आरक्षक राघवेंद्र सिंह, आरक्षक इंद्रजीत अग्निहोत्री, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह, आरक्षक राजभान सिंह। पिछले एक साल का हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा कि 2018 और 19 में साइबर अपराध जो है खास करके एटीएम बदल के एटीएम में जो आदमी जाता है पैसे निकालने के लिए धोखे से उसका कार्ड चेंज करके लेके जाते हैं और बाद में पैसे निकालते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है जो फ़ोन के माध्यम से OTP जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन पैसे पेटीएम या कोई दूसरा वैलेट जो है उसमें या कोई शॉपिंग करके पैसे निकालते हैं। तो इसमें से एक हमने पूरा लिस्ट निकाले थे, करीब 38 करीब अपराध ऐसे हुआ है। पन्ना जिले के रैपुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों हुए जंगली सुअर के शिकार के मामले में मुखबिर की सूचना पर हुई जांच के आधार पर दोषी पाए गए सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी कमलेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री, पप्पू कुशवाहा, वन रक्षक बीट गार्ड ब्रतन गांव संदीप तिवारी, वन रक्षक बीट गार्ड जमुनिया दशरथ सिंह वाहन चालक को निलंबित किया गया। मुखबिर की सूचना पर जाँच दल प्रभारी श्रद्धा पंद्रे और उनकी टीम ने डॉग की मदद से सघन जांच की थी। दक्षिण वन मंडल पन्ना की वन मंडलाधिकारी मीना कुमारी मिश्रा ने निलंबन की कार्रवाई की। जंगली सुअर के शिकार कर आरोपियों को छोड़ने और वन कर्मियों द्वारा रुपयों का लेन देन किया था। आरोप जंगल में फेंके गए शिकार के अवशेष मौके पर जाकर बरामद किए। उक्त घटनाक्रम एक बात सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि इस पूरे मामले से रेंजर देवेश गौतम को दूर रखा गया है। STF की जांच अधिकारी श्रद्धा पंद्रे ने ये बात स्वीकार की है कि उक्त मामला रेंज ऑफिस रैपुरा लाया गया था और कहीं ना कहीं रेंजर देवेश गौतम द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। थाना कोटर के अपराध क्रमांक 3619 धारा 457 380 भादवी के फरियादी शिवेंद्र पाठक पिता रामरूप पाठक उम्र 21 वर्ष निगम ग्राम कोरीगवा थाना सिंहपुर का कोटर बस स्टैंड में कृष्णा कॉम्प्लेक्स में मोबाइल की दुकान की है। दिनांक 25-26 फरवरी 2019 के दरमियानी रात अज्ञात आरोपियों द्वारा इसकी दुकान की शटर सब्बल से फैलाकर अंदर घुसकर एक लैपटॉप HP कंपनी का 25 मोबाइल संबंधित सामग्री चार्जर 100 नग हेडफोन 200 नग स्पीकर सेल्फी स्टैंड बैटरी ब्लूटूथ कवर MP3 और अन्य सामान कुल 1,05,000 का मशरूका चोरी कर ले गए। पुलिस अधीक्षक महोदय सतना रियाज इकबाल के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और उप पुलिस अधीक्षक मुख्य महोदय किरण गिरोह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटा सुश्री सरिता बर्मन के नेतृत्व में साइबर सेल की मदद से चोरी गए माल मुलजिम की पता तलाश की गई, जो दिनांक 15 अप्रैल 2019 को 2 आरोपियों को पुष्पेंद्र मल्लाह उर्फ चंचल और एक नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की गई, जो दिनांक वक्त घटना को चोरी करना स्वीकार किया। अपने अपने हिस्से में आई चोरी की लैपटॉप और मोबाइल सामग्री को बांटना बताया और एक अन्य साथी आरोपी विष्णुकांत पंडित सुहास को चोरी के सामान और नकदी सहित कई फरार होना बताया। उक्त दोनों आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप 12 मोबाइल फोन संबंधी अन्य सामग्री जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करंट की चपेट में आने से हेल्पर की मौत हो गई। खैरा पलारी निकेश मानेश्वर पिता जयप्रकाश मानेश्वर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवर गांव थाना लालबर्रा की आज शाम लगभग 7 बजे के आसपास करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र खैरा पलारी लाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया।
मध्य प्रदेश सरकार की फसल ऋण माफी योजना के बाद भी किसानों को ऋण वसूली का नोटिस जारी होने का मामला सतना जिले के लगरगवा ग्राम का आया है, जो अब राजधानी तक पहुंच चुका है। चुनावी सीजन में जिस तरीके से किसानों के यहां ऋण वसूली के नोटिस पहुंचे हैं, जिससे भाजपा ने इस पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, उससे आनन फानन में जिला स्तर से इस पर जवाब तलब किया गया है। लेकिन बैंक प्रबंधन ने जो जवाब दिया है उससे सरकार ही घिरती नजर आ रही है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा प्रथम दौर में सिर्फ 50,000 तक के ऋण माफ करने की स्वीकृति दी गई थी और संबंधितों के ऋण 50,000 से ज़्यादा के हैं। इस कारण वे शासन द्वारा स्वीकृत सूची में नहीं थे, लिहाजा उन्हें नोटिस दिया गया है। हालांकि बैंक प्रबंधन ने इस पर यह भी स्पष्ट किया है कि ये नोटिस किसानों को ब्याज की सहायता लाभ के लिए दिए गए हैं। बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कुछ किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कृषि ऋण और कुछ आवास योजना के ऋण वसूली के थे, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कृषि ऋणों की वसूली के लिए नोटिस का मामला जब सार्वजनिक हुआ तो जिले भर में हड़कंप मच गया। जिले से लेकर भोपाल स्तर तक ऋण वसूली के नोटिस की गूंज सुनाई और आनन फानन में जवाब तलब का दौर शुरू हुआ। इधर कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तर पर एक टीम जांच करने के लिए मौके पर भेजी गई थी, तो दूसरी ओर संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त ने भी मध्यांचल ग्रामीण बैंक से जवाब तलब कर लिया। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। क्रेडिट कार्ड से हम 26/11 को 18 में पैसा निकाले हैं 1 लाख रुपया, उसका नोटिस आ गया, अभी 5 माह नहीं पूरा हुआ। मध्यांचल ग्रामीण बैंक लगरगमा के द्वारा हमारे किसानों के पास नोटिस भेजी गई है, जबकि बहुत दिन अभी पैसा लिए हुए भी नहीं हुआ है और खेती भी हमारे किसानों की पूर्ण नहीं हो पाई है और आपात बारिश के कारण से और तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।